आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर नंदिनी नगर गोंडा से। नंदिनी निकेतन में ऐतिहासिक राष्ट्र कथा का भव्य समापन हो गया है। सहयोगियों व किसानों का सम्मान समारोह चल रहा है। नंदिनी निकेतन में कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित ऐतिहासिक राष्ट्र कथा का विधिवत समापन होने के बाद एक बार फिर राष्ट्र कथा से जुड़े सहयोगियों को सम्मानित करने का सिलसिला देखने को मिला। इस अवसर पर कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोगी भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों, सहयोगी गण तथा वे किसान जिनके खेतों में पार्किंग की व्यवस्था की गई थी और जिनकी भूमि पर श्रद्धालुओं के वाहनों को खड़ा किया गया था, सभी का पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्र कथा का विचार उनके मन में कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन इस वर्ष गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यह विचार साकार हो गया। उन्होंने बताया, कथा का आयोजन 8 दिनों के लिए निर्धारित था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारी और समापन की प्रक्रिया को पूरा करते करते कुल 13 दिन लग गए। उन्होंने कहा कि कथा की तैयारियों वैसे तो महीनों भर पहले से चल रही थी, जो अब पूर्ण होने पर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव भी हो रहा है। पूर्व सांसद ने कहा कि इस राष्ट्र कथा में जन भागीदारी अत्यंत प्रबल रही। क्षेत्र के लोगों ने जिस उत्साह समर्पण के साथ सहयोग किया, उसी का परिणाम है कि यह आयोजन इतना सफल हो सका। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि समाज को जोड़ने वाला एक विचार था, जिसने गोंडा, बस्ती, बहराइच ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने का कार्य किया। राष्ट्र कथा की चर्चा आज पूरे भारत में हो रही है, अपने आप में इस आयोजन की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, इस देश का पहला राष्ट्र कथा गोंडा में हुआ है। नंदिनी नगर में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह घोषणा की कि अब वह प्रत्येक वर्ष इसी तिथि पर पूज्य गुरुदेव भगवान रितेश्वर महाराज की राष्ट्र कथा का आयोजन कराएंगे। उन्होंने कहा, राष्ट्र कथा का उद्देश्य समाज में एकता, सौहार्द और सकारात्मक संदेश को आगे बढ़ाना है। इस कथा के माध्यम से लोगों को जोड़ने और देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य निरंतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्र कथा से समाज में एक अच्छा और सकारात्मक संदेश गया है। वर्तमान समय में देश में किसी प्रकार का तनाव नहीं है, सभी लोग प्रसन्नता और उत्साह के वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी आयोजनों से सामाजिक समरसता और मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रत्येक वर्ष होने वाली राष्ट्र कथा के माध्यम से देश सुख, शांति और समृद्धि की दिशा में और आगे बढ़ेगा। समारोह के अंत में सहयोगियों और किसानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बिना जन सहयोग के इस प्रकार के बड़े आयोजनों की कल्पना भी संभव नहीं है। सभी के योगदान से ही राष्ट्र कथा ऐतिहासिक और प्रेरणादायक आयोजन बन सकी। उन्होंने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर नंदिनी नगर परिवार से जुड़े हुए जेडी सिंह का आज जन्मदिन भी मनाया गया, जिसमें पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने केक काट के उनको दीर्घायु होने की आशीर्वाद दिया। इस मौके पे सांसद प्रतिनिधि सोनू सिंह, प्रभारी नीलेश सिंह, अयोध्या प्रभारी महेंद्र त्रिपाठी सहित अयोध्या के संत एमबी दास भी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देखिए किस कदर लोगों में उत्साह इस ऐतिहासिक राष्ट्र कथा महोत्सव को लेकर दिख रहा है। इसको लेकर देखिए क्या कुछ कहा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। देखिए, ये विचार राष्ट्र कथा का कई वर्ष से मेरे मन में चल रहा था, लेकिन कोई चीज एक दिन में नहीं होती है, तो पूरा बनकर के तैयार हुआ और पहली राष्ट्र कथा यहाँ पर संपन्न हुई। फिलहाल मेरा विचार है कि प्रत्येक जो समय था, दिन भले घटा दिया जाए, लेकिन राष्ट्र कथा नहीं बंद करेंगे। इस वर्ष करेंगे। किसकी राष्ट्र कथा अगले वर्ष होगी? गुरु जी की होगी। जैसा कि जो राष्ट्र कथा में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, सबका आप सम्मान कर रहे हैं, सब लोगों को। नहीं, देखिए, मेरे ध्यान में जो भी आ जाता है, जो भी कार्यकर्ता के रूप में था,
तो ये कथा का बचा हुआ ये प्रसाद है, बचा हुआ है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहा हूँ। उसमें सफाई कर्मचारी भी हैं। टट्टी तक उठा लिए हैं, 4 गाड़ियां 5 गाड़ियां नगर पालिका की लेके रहती थी, केवल टैंक वो साफ करती थी। बाथरूम का पेशाब भी हम डेली उठवाते थे, डेली। तो हमने तो उठाया नहीं, इन्हीं कर्मचारियों ने उठाया। और 1 रोज का कार्यक्रम होता है, ये कहने के लिए 8 दिन का था, लेकिन ये टोटल कार्यक्रम गया 11 दिन। कल भी 5000 लोगों का खाना बना था। और ये पहली 31 क्या, ये समझ लीजिए कि 30 से शुरू हो गया था, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करने में, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा करने में थोड़ा समय लगता है। तो हमारा विचार यही है, क्योंकि इस राष्ट्र कथा की बड़ी चर्चा है। इस राष्ट्र कथा के माध्यम से पूरा हमारा ये अवध क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, देश सब एक है और बहुत अच्छा संदेश यहाँ से गया है। इस समय समाज में कोई तनाव नहीं है, सबका सहयोग मिला है और यही हमारा उद्देश्य था। गरीब से लेकर अमीर तक सब जुड़े इसमें। राष्ट्र कथा के माध्यम से सबको एक करने का उद्देश्य। हाँ, राष्ट्र का गौरव गाथा क्या करना चाहिए, अधिकार की बात सब करते हैं, कर्तव्य क्या होना चाहिए, माता के प्रति, पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि आप किसी हीरो हीरोइन का फोटो अपने उस पर क्यों लगाते हो, लगाओ तो अपने स्टेटस में लगाओ, तो अपने माता पिता का लगाओ। आपके माता पिता को छोड़ करके आपका हीरो कौन हो सकता है। समझने वाली बात है, बहुत कुछ बोल गए हैं। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट